आज जानते हैं क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में आज जानते हैं और ये त्रिकोणमिति का बहुत ही मोस्ट टॉपिक है चतुर्थांश, क्योंकि इसके बिना त्रिकोणमिति आगे नहीं बढ़ सकती है। तो त्रिकोणमिति के लिए एक अभिन्न भाग है चतुर्थांश। तो क्या है ये चतुर्थांश? क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। चतुर्थांश का अर्थ होता है यदि समतल को 4 भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। और 4 भागों में विभाजित करने के लिए 2 अक्षों की जरूरत पड़ती है। एक होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष। तो सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष के माध्यम से समतल को 4 भागों में विभाजित किया गया। तो यहां पर जो प्रत्येक भाग बनेगा वह भाग चतुर्थांश कहलाएगा। ये एक्स, ये वाई, यहां पर वाई डैश, यहां पर एक्स डैश, ये पहला चतुर्थांश है। और ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ। तो ये चारों चतुर्थांश जो दिए हुए हैं, इन चतुर्थांशों में यहां पर एंगल स्टार्ट होता है 0 अंश से। 0 अंश से फिर यहां हो जाता है 90 डिग्री, फिर यहां पर हो जाता है 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री और यहां पर 360 डिग्री। तो यहां पर एक ऐसी जगह है जो 0 अंश से स्टार्ट होती है और यहीं पर 360 हो जाता है। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अपना पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में यदि हम 0 में कुछ भी 0 अंश में ऐड करेंगे तो पहले चतुर्थांश में आएंगे। 360 में भी कुछ भी ऐड करेंगे तो भी पहले चतुर्थांश में आएंगे। और 90 में से यदि माइनस करेंगे तो भी पहले चतुर्थांश में आएंगे। तो पहले चतुर्थांश में रहने के लिए 3 तरीके हैं, 0 प्लस, 360 प्लस और 90 पर माइनस। सेकंड चतुर्थांश में रहने के लिए 2 तरीके हैं, 90 में प्लस करेंगे, 180 में माइनस करेंगे तो सेकंड में रहेंगे। तीसरे चतुर्थांश में रहने के भी 2 तरीके हैं, 180 प्लस करने पर और 270 से माइनस करने पर तृतीय चतुर्थांश में रहेंगे। और जो चौथा चतुर्थांश है इसमें रहने के 3 तरीके हैं। पहला, 270 में प्लस करेंगे तो चौथे में आएंगे, 0 में माइनस करेंगे तो चौथे में आएंगे, 360 में माइनस करेंगे तो भी चौथे में आएंगे। तो ये चतुर्थांश में रहने के तरीके होते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल प्लस होता है, मतलब जो भी ऑल रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 निष्पत्तियां 6 की 6 पॉजिटिव रहती हैं। और दूसरा जो चतुर्थांश है इसमें साइन पॉजिटिव रहता है और कोसेक पॉजिटिव रहता है, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। और जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें टेन और कॉट प्लस का होता है। और जो फोर्थ है क्वाड्रेंट इसमें रहता है कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये चारों चतुर्थांश में साइन जो होते हैं, पहले में ऑल प्लस, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस, तीसरे में टेन और कॉट प्लस और चौथे में कॉस और सेक प्लस। तो कॉस है तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, ये प्लस टेन, टेन का अपोजिट कॉट और साइन का अपोजिट कोसेक। इस प्रकार से ये पॉजिटिव रहते हैं। अब आता है इसमें निष्पत्ति कब चेंज होती है। निष्पत्ति चेंज करने का रूल होता है, निष्पत्ति बदलती है, निष्पत्ति कहिए या अनुपात कहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। निष्पत्ति बदलती है जब हम या तो 90 डिग्री का यूज करें या फिर 270 डिग्री, ये 2 एंगल यदि यूज कर रहे हैं कोई भी 2 में से, तो यहां पर निष्पत्ति बदलेगी। और निष्पत्ति क्या बदलती है? साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में और टेन बदलता है कॉट में, टेन निष्पत्ति बदलता है कॉट में और कॉट निष्पत्ति बदलता है टेन में। सेक निष्पत्ति बदलता है कोसेक में और कोसेक निष्पत्ति बदलता है सेक में। तो ये निष्पत्तियां बदलती हैं। जब 90 और 270 का यूज होता है तो निष्पत्ति कुछ इस प्रकार से बदल दी जाती हैं। अब जैसे कोई एक एग्जांपल देखें इसके लिए, मान लीजिए ये लिख दिया हमने साइन 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? साइन 90 प्लस थीटा, तो हमने बताया 90 में निष्पत्ति बदलेगी और साइन अपनी निष्पत्ति बदलकर किसमें चेंज करेगा? कॉस में। तो इसका आ जाएगा कॉस, 90 अलग करेंगे यहां पर थीटा आ जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। अब यहां पर इसका साइन और चेक करना है। 90 प्लस थीटा चतुर्थांश कौन सा है? 90 में ऐड करेंगे
तो सेकंड में आएंगे, और सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस का होता है। तो हम बदल किसको रहे थे, इसको देखिए, साइन को बदल रहे थे, साइन यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 270 प्लस थीटा। तो यहां पर देखिए 270 आया हुआ है, 270 में निष्पत्ति बदलेगी और tan अपनी निष्पत्ति बदलकर कॉट करेगा, कॉट थीटा। अब यहां पर यह बताना है चतुर्थांश कौन सा है। तो 270 में जोड़ा है, 270 में जोड़ेंगे तो चौथे में आएंगे, और चौथे में कॉस और सेक प्लस का होता है, tan यहां पर माइनस का होता है, तो ये माइनस आ गया। तो tan 270 प्लस थीटा किसके इक्वल हुआ, कॉट थीटा के इक्वल हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम निष्पत्तियां बदलते हैं। इसके अलावा लिख दिया है साइन 180 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन 180 में निष्पत्ति बदलती नहीं है, क्योंकि निष्पत्ति बदलने के लिए 90 और 270 होना चाहिए। यहाँ 180 है, चतुर्थांश है, क्योंकि चतुर्थांश में ये कोण आते हैं 0, 90, 180, 270, 360। तो इसमें चतुर्थांश के नियम से साइन का साइन आएगा, साइन थीटा। चतुर्थांश कौन सा, 180 में जोड़ा, 180 में जब जोड़ेंगे तो तीसरे में आएंगे, और तीसरे में tan और cos प्लस का है, तो साइन अपना यहां पर माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार से चतुर्थांश का प्रयोग है, बहुत ही उपयोगी है।